तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का क्या दिया गया। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8B इन द tan A 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos C sin C cos A cos C sin A sin C। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से आप देखिएगा इसको, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद में हमें ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ देखो ABC में B पर क्या कहा, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ दिया गया है, B पे दिया गया है। ठीक है, अब tan A तो यहाँ मैं रखता हूँ A क्योंकि यहाँ tan A दिया है, और यहाँ से मैं लेता हूँ B। ठीक है, यहाँ लेता हूँ C। ठीक है, अब आप चाहे यहाँ से ले A चाहे यहाँ से C ले, इस पर डिपेंड करता है कि जो एंगल है उसी के अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर यहाँ रहेगा tan cos C है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। फिलहाल गिवन है हमें tan A है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिया गया है, तो हमें क्या गिवन है, गिवन अगर हम लोग देखें यहाँ से तो हमें दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3। तो अब हमें ये पता है कि जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। ठीक है, अब यहां से हमें ये देखना है कि यानी कि अगर tan ये है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया और यहां से ये √3 बेस हो गया। ठीक है, अब हमें हम क्या करते हैं, यहाँ C की वैल्यू AC की वैल्यू निकालते हैं हाइपोटेनस की बाई हम लोग निकालते हैं तो बाई थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें क्या निकालना है, AC का स्क्वायर निकालना है। परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 1 का स्क्वायर, बेस दिया गया √3 का स्क्वायर। तो यहाँ देख आ जाए तो हमें क्या मिला, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर √3 का 3, यहाँ 4, और AC का स्क्वायर जैसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और हमें AC क्या देगा 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक चीज को करते रहते हैं, एक एक चीज। पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन A। साइन A जो आपका होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, यही तो है 1। हाइपोटेनियस क्या होगा, यहाँ देना साइन A के अकॉर्डिंग आपका हो रहा है ना, और यहाँ से आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा 2, तो 1/2 आ गया। cos C, अब cos C आप देख रहे हैं तो cos C पहले cos देखिए, बेस अपान में हाइपोटेनियस होता है। बेस अब आपका क्या होगा, बेस आपका ये हो, क्योंकि cos C है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस आपका ये रहेगा 1। ठीक है, और हाइपोटेनियस यहाँ भी 2 हो गया। इसके बाद हम लोग देखें cos A, cos A देखा जाए, cos A में देखा जाए तो cos A है हमारा, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये होगा, तो है ना। तो पहले यहाँ लिखते हैं बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो cos A में हमारा बेस ये हो रहा है क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अब हमारा बेस जो है अगर ये है परपेंडिकुलर है तो हमारा बेस ये हो जाएगा √3, और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 2। यहाँ से देखते हैं cos C, cos A तो हो गया, sin C है, sin C देखते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर sin C है तो sin C ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका 2। तो ये हम लोग कौन सा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसका। तो यहाँ से देखा जाए हमारा यहाँ से फर्स्ट पार्ट में sin A cos C है, sin
ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है, इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 साइन सी आपका होगा ये √3 है, √3/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 3, 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमें क्या मिला 4/4, जो कि हमें यहाँ देगा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 दे देगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग यहाँ से आगे निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए निकाल चुके हैं और यहाँ से कॉस सी भी निकाल चुके हैं, साइन ए भी निकाल चुके हैं, साइन सी निकाल चुके हैं। तो सीधा वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की हमारी जो वैल्यू है हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। कॉस ए की जो वैल्यू हमारी आई है √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू हमारी यहाँ देखिए आई है क्या, 1/2, क्या है 1/2 माइनस साइन ए की जो वैल्यू है यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, साइन सी की वैल्यू हमारी यहाँ से आ चुकी है √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ देखा जाए क्या मिलेगा हम लोगों को, √3/4 माइनस √3/4, जो कि यहाँ से माइनस किया जाएगा, √3 में से √3 जाएगा तो क्या होगा 0, और 4 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो 0, तो इसका आंसर हमारा 0 हो जा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से किया गया है ना, कि वैल्यू यहाँ दी गई हुई थी और यहाँ से वैल्यू को सीधा हमने क्या किया, पहले यहाँ पे हम लोग पुटअप किया और एक के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पेरिमीटर मान लिया, इसको बेस मान लिया, और उसी यूज से जो पीछे पढ़ा दिया मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले 16 चांदी तोले, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से रखा। और यहाँ से फिर इस वैल्यू को मैंने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो यहाँ की वैल्यू दी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने साइन ए कॉस ए और साइन सी वैल्यू निकाल लिया, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप किया और फिर उसी वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप कर दिया, है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। और हमारे चैनल को आप R1 एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए।